ऐसे मौके पर हमको उन योद्धाओं को याद रखना चाहिए जो पहली बार जोधपुर में साइकिल पे निकले थे। दो दोस्त, एक का नाम है UR बेनीवाल, जो पहली बार जोधपुर में निकले थे कि हम आरक्षण लेकर रहेंगे। उनको हमेशा हमको याद रखना चाहिए जब OBC आरक्षण की बात करते हैं। दूसरी बात, आज एक महान समाज सेवी गुलाराम जी का जन्मदिन है। आपको पता होना चाहिए कि 1925 में गुलाराम जी, रामदान जी, भंवरलाल जी और नागौर के चौधरी, 4 लोग मिलकर, मूलचंद जी चौधरी मिलकर पुष्कर के मेले में गए थे और उस दिन से उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था कि हम इस किसान कौम की हालत सुधार के रहेंगे। उनका जन्मदिन आज हमको याद रखना चाहिए। उन्होंने सारे हॉस्टल बनाए, बाड़मेर के, जोधपुर के, मेड़ता के, उन लोगों ने बनाए थे जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तीसरी बात, ये जो ऑर्डर इशू हुआ है 17 अप्रैल 2018 का, मैं काफ़ी दिनों से इसकी तलाश में हूँ कि ये ऑर्डर इशू क्यों किया गया। ये तो ठीक है, ऑर्डर इशू हो गया, लेकिन ऑर्डर इशू करने के पीछे क्या कारण था वो नोट शीट में ढूंढ रहा हूँ, और जब मुझे वो नोट शीट मिल जाएगी तो मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा धमाका करने की स्थिति में रहूँगा। ये मेरा एक अच्छा अनुभव है। पिछले दिनों मैं सोजत में था और मेहंदी को फसल का दर्जा नहीं मिल रहा था, और ढूंढते ढूंढते मुझे एक कागज मिला। उस कागज में वो चीज़ मिली जिसके कारण से 70 साल से सोजत के किसान होने से वंचित थे, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। एक बाबू की छोटी सी गलती, और मुझे भी लग रहा है कि ये जब हम खोदेंगे चीज़ को तो एक बाबू की छोटी सी गलती मिलेगी जिसमें बकवास के सिवा कुछ नहीं होगा। RPSC में कई बार ऐसा हो चुका है, RS की परीक्षाएं कई बार स्थगित इन बाबुओं की कमजोरी के कारण हो चुकी है, क्योंकि बार बार कोई न कोई नोट लिख देते हैं, छोटा सा नोट लिखते हैं, परीक्षा अटक जाती है, स्टूडेंट परेशान होते हैं। आपके इस आंदोलन को मैं साधुवाद करता हूं, और खासकर बाड़मेर और दूसरे जिलों के लोगों को जिन्होंने इस मुहिम को उठाया है। और मैं आपको भरोसा ही नहीं, पक्का वादा कर रहा हूं हमारे सब लोगों की तरफ से, जब इतने लोग आपके साथ आ गए तो इस लड़ाई में अब 100% आपकी जीत होने वाली है। RS की परीक्षाएं कई बार स्थगित इन बाबुओं की कमजोरी के कारण हो चुकी है, क्योंकि बार बार कोई न कोई नोट लिख देते हैं, छोटा सा नोट लिखते हैं, परीक्षा अटक जाती है, स्टूडेंट परेशान होते हैं। आपके इस आंदोलन को मैं साधुवाद करता हूं, और खासकर बाड़मेर और दूसरे जिलों के लोगों को जिन्होंने इस मुहिम को उठाया है। और मैं आपको भरोसा ही नहीं, पक्का वादा कर रहा हूं हमारे सब लोगों की तरफ से, जब इतने लोग आपके साथ आ गए तो इस लड़ाई में अब 100% आपकी जीत होने वाली है। हमें इस आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसक रखना है और व्यवस्थित रखना है। आज तक दुनिया में उन्हीं लोगों को कामयाबी मिली है जो व्यवस्थित ढंग से और अहिंसक ढंग से काम करते हैं। आखिरी बात मेरी, सारे जो युवा यहाँ बैठे हैं ढंग से सुन लें। आखिरी बात एकदम ढंग से सुन लें, कान खोल के सुन लें। जिस चीज़ को मैं फील्ड में भुगतता हूँ, आरक्षण के लिए हम लड़ते हैं, नौकरी के हम लड़ते हैं, उस समय हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब हम ग्राम सेवक बन जाते हैं, पटवारी बन जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं, उस समय उस कौम की उतनी मदद नहीं करते जितनी हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अभी पिछले दिनों मैंने सभी पटवारियों को और पर्यवेक्षकों को कहा था, खेतों में जाओ, बहुत बुरे हालत में किसान है, आपको सिर्फ ये काम करना है कि हकीकत कागजों में लिखनी है, धूप में खड़े होके। जब हम नौकरी के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि हमारी जाति सपोर्ट करे, हमारी कौम सपोर्ट करे, तो नौकरी में लगने के बाद हमको भी हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ देने का बीड़ा हमेशा उठाना चाहिए। जरूर उठाएंगे। उनको लगना चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो सरकार के अंदर चले गए हैं, जब भी हम किसी थाने में खड़े होते हैं, किसी तहसील में खड़े होते हैं, तो हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े होते हैं कि आओ बाबा जी चाय पियो, आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये भावना जरूर इस नौकरी के बाद में रखना। बिल्कुल। और मैं धन्यवाद करूंगा सभी लोगों का, जनप्रतिनिधियों का और दूसरे लोगों का जो इस मुहिम में आपके साथ में आगे आए हैं, और उनका धन्यवाद जो पिछले 6 महीने से आंदोलन को लगातार चला रहे हैं और आंदोलन को आज इस स्थिति में लेकर आए हैं कि सरकार को अब इस बात को सुनना पड़ेगा। मुझे पक्का भरोसा है कि ये बात अब अंजाम तक पहुंचेगी। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।